हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया चल रही पढ़ाई लिखाई? अब 12th की एग्ज़ाम लगभग निकट है, पास आने वाली है। अब हम लोगों को जुट जाना चाहिए रिवीजन में। तो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री का रिवीजन। मैं PR श्रीवास्तव, केमिस्ट्री टीचर, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय PR सर। बच्चों, यहाँ से क्या हुआ, जो एक बीच में बच्चों में एक सुस्ती आ गई, उस सुस्ती को हटाना है। हम लोग रिवीजन मोड में अब आ रहे हैं, एक्टिव मोड में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ आपका रिवीजन। तो आप प्लीज कॉपी पेन लेके बैठें और कुछ सीखें, और जो भी आपने पढ़ाई की है पूरे साल, उसको अब एक बार दोबारा फिर उसके पन्ने पलटने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। आप कह सकते हैं सर आपने सॉल्यूशन टॉपिक क्यों चुना? बेटा, जो मैंने देखा है इस साल, चूंकि लेसन कुछ डिलीट किए बोर्ड ने, सिलेबस रिड्यूस किया 30%, तो उसमें 2 टॉपिक निकल के ऐसे आ रहे हैं जिनका वेटेज ज्यादा है। वो टॉपिक है आपके सॉल्यूशन और पी ब्लॉक। सॉल्यूशन और पी ब्लॉक ये 7 मार्क्स के हैं, इसलिए मैंने उसमें एक सॉल्यूशन टॉपिक चुना। और यहां से हम लोग एक रिवीजन की लगभग करा देंगे। पूरा रिवीजन अभी एग्जाम से पहले एक बार आपका हो जाएगा। आप जुड़े रहिएगा और रिवीजन करते रहिए। तो बेटा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, पूरी साल खूब पढ़ाई की है। लेकिन बेटा, पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है कि अगर उसको कंटिन्यू रिवाइज न किया जाए तो फिर हम लोग वहीं पर आ जाते हैं। इसलिए एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लें तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। हम लोग एक टारगेट लेके चलना 95+ का। तो आज बात की जाए सॉल्यूशन की। पढ़ रखा है सॉल्यूशन को, अगर हम बेटा बांटना चाहें, अगर हम अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो बेटा, सॉल्यूशन जो है हम 2 कैटेगरी में। पहली बात ये कि सॉल्यूशन यूनिट की टेस्ट कैसी है, टेस्ट TAST, स्वाद कैसा है। हर चीज की एक फ्लेवर होती है, एक टेस्ट होता है। बेटा, जो सॉल्यूशन यूनिट है वो सॉल्यूशन यूनिट यूं समझ लीजिए न्यूमेरिकल टच की यूनिट है, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें थ्योरी नाम मात्र की है, वो भी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गिव द रीजन। तो वो न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार करने हैं। तो हम इस यूनिट को बेटे 2 पार्ट में कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, प्लेन बोर्ड है। तुरंत मैं इरेज करूंगा, लेकिन काम अच्छा होगा। आपको कंटेंट से मतलब रखना है, ना कि आपको दिखावे से मतलब रखना है। तो अब सॉल्यूशन को बेटा थ्योरी, एक पार्ट हुआ थ्योरी और एक पार्ट हुआ बेटे न्यूमेरिकल्स। तो बेटा ऐसा मान सकते हैं कि कोई 2-3 नंबर की आपकी ये आ सकती है क्या, थ्योरी, और कोई आपकी 3 या 5 नंबर की ये आ सकते हैं आपके न्यूमेरिकल। इसमें 3 नंबर या 5 नंबर के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इतने की थ्योरी, ये एक अनुमान है, एक आइडिया लगाया जा सकता है कि इस तरीके से। तो देखो बेटा, थ्योरी आपको लर्न करनी है, लिख लिख के लर्न करनी है। वो कौन से थ्योरेटिकल टॉपिक हैं कि जिनको आपको अच्छे से तैयार करना, चलिए समझ लेते हैं। पहले हम थ्योरी का सेक्शन लेते हैं, थ्योरी के सेक्शन में आते हैं। ठीक है बच्चों, थ्योरी के सेक्शन में जाते हैं। तो थ्योरी में हम लोग क्या करें, बहुत अच्छे से डेफिनेशन लर्न कर ले बेटे। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, जुड़े रहिएगा। मोल फ्रैक्शन, और ये स्ट्रेंथ वाली बात आई। इसके बाद
यहाँ पर हमको अच्छे से तैयार करनी है सॉल्युबिलिटी। आपको ध्यान होगा सॉल्युबिलिटी आपको सर ने पढ़ाई होगी कि सॉल्युबिलिटी क्या है। 100 ग्राम कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसको अपन सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कौन कौन फैक्टर अफेक्टेड करते हैं उनको अच्छे से लर्न करिएगा। फिर आपको जो वहां पे पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड जब आप पढ़ लेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड जब आप पढ़ लेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक लॉ, हेनरी लॉ। ये बच्चों हेनरी लॉ आपको एज इट इज स्टेटमेंट लर्न करनी है हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ एंड थोड़ा उल्टा सा बना हुआ है एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन बच्चों ध्यान करो, 3 एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा वाटर बॉटल में, पैकिंग इन सोडा वाटर बॉटल में एक एप्लीकेशन थी, सी डाइवर्स में दूसरी एप्लीकेशन थी। सी डाइवर्स में वो सिलेंडर ले जाते हैं ना, उससे नाइट्रोजन चली जाती है बबल के रूप में, जब ब्लड में शामिल हो जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वहां पर हम उसमें हीलियम मिला देते हैं। एक वो वाला एप्लीकेशन। दूसरा था जो पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनको एनोक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है और हमारी बॉडी में जो O2 और CO2 का जो बैलेंस है वो भी हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो बच्चों आप हेनरी लॉ लर्न करिए, एप्लीकेशन लर्न करिए, इतनी बार लर्न करिए। फिर आते हैं राउल्ट्स लॉ। ये लर्निंग वाली बातें हैं बेटा, यहाँ न्यूमेरिकल वाली अभी बात नहीं आई। राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लर्न करिए। राउल्ट्स लॉ में थ्योरी देखिए 2 हिस्सों में बटी हुई है। राउल्ट्स लॉ में आइडियल सॉल्यूशन, जरूर कंडीशंस लर्न करें आइडियल सॉल्यूशन की बच्चों। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक की लर्न करो दूसरी की अपोजिट कर जाओ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने कहा ना ये लर्निंग टॉपिक है, एज इट इज आपको लर्न करना है। ये बेटा पॉजिटिव डेविएशन, ये बेटा नेगेटिव डेविएशन। तो देखो बच्चों नेगेटिव डेविएशन, चलिए हम यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं क्या काम करना है। वो जो 3 कंडीशन दिमाग में है ना, इंटरेक्शन ए और इंटरेक्शन बी इक्वल टू द इंटरेक्शन AB, तो आइडियल। डेल्टा B मिक्सिंग इक्वल टू 0 तो आइडियल। डेल्टा H मिक्सिंग 0 तो आइडियल, है ना। कैपिटल PS इक्वल टू PA प्लस PB तो आइडियल, है ना। P इक्वल टू P0A इंटू XA तो आइडियल। अब इसमें सभी में नॉन इक्वल करते जाओ। पॉजिटिव में ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव में लेसर देन जीरो। मेन बात बच्चों क्या दिमाग में रखनी, इनके एग्जाम्पल बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोग इनके एग्जाम्पल लर्न करिएगा अच्छे से। और इनके जो 3 कंडीशन है, 4 कंडीशन है, उनको याद करिए। वो ग्राफ जो बनता है वो ग्राफ का कर्व याद रखिए कि ऊपर जा रहा कि नीचे जा रहा। इस तरीके से यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता। और बच्चों क्या क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं, और क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको 2 टाइप के। आप कांस्टेंट पढ़े हैं बच्चों, वो पहला कांस्टेंट आप पढ़े हैं कौन सा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पढ़े हैं बच्चों। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम एक नाम और देते हैं इवोल्यूस्कोपिक। डिफाइन करने को आता है इवोल्यूस्कोपिक, बेटा डेफिनेशन आती है, जरूर लर्न कर ले। इवोल्यूस्कोपिक, मोलल एलिवेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, क्रायोस्कोपी। ये लर्न करो बच्चों, नोट कर लो बेटा एक कॉपी पर। डिप्रेशन कांस्टेंट, ये डेफिनेशन आती है छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर के। आप वाई लो, वो एक क्वेश्चन आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे, कि आप प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला रहे हो, तो रीजन टाइप का क्वेश्चन आता लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों होती है, वो क्वेश्चन तैयार करिए।
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, उसमें सरफेस पर सॉलिड पार्टिकल आ जाते हैं, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, इसलिए वेपर कम क्रिएट होते हैं, वेपर प्रेशर कम बनता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद बच्चों यहां पे लिख रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लर्न करिए, रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लर्न करिए। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रिवर्स ऑस्मोसिस। और आप क्या लर्न कर सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन लर्न कर लें। बस इतना अगर आप लर्न कर लेते हो, इतना लर्न कर लेते हो तो आपका थ्योरी का काम पूरा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इससे सेकंड पार्ट की, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कॉपी कर लें। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स की बात जब करते हैं तो देखो बच्चों, न्यूमेरिकल के भी हर लेसन की आपको एक सेपरेट स्ट्रेटजी बनानी होगी कि किस तरीके से इस लेसन को हमको 100% कवर करना है। तो उसके लिए पहले आप इस तरीके से एक मैप बनाइए, फिर उस पर प्रॉपर लेबर करिए, और जब तक उसको ब्रेक करके ना पढ़िए, जब तक एक दिन उठाइए आप सॉल्यूशन पूरा खत्म ना हो जाए तब तक आप पढ़ते रहिए। न्यूमेरिकल जो मिलेंगे बेटे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको 3 कैटेगरी में, आप न्यूमेरिकल को बांट सकते हैं। एक तो बेटा इसमें न्यूमेरिकल का एक बड़ा पोर्शन है स्ट्रेंथ, दूसरा है न्यूमेरिकल हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, और तीसरा होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर सीपी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सारी बातों को बताने से पहले आप कहीं पर क्या काम करिए, जल्दी से ये नोट कर लो, कुछ सिंबलिंग नोट कर लो कि हम ये सॉल्यूशन में थोड़ा सा ये रहता है, कोई टीचर ए बी करके पढ़ाता है, कोई 1 2 करके पढ़ाता है, कोई स्मॉल और कैपिटल करके पढ़ाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नोट कर लीजिए। सॉल्यूट के अगर आपने लिए मोल, आपने मोल लिए तो इनको हमने एक बार बता दिया कि हम इसको स्मॉल एन लेंगे, इसको कैपिटल एन लेंगे। इसका हमने मास लिया, मास लिया, इसका स्मॉल डब्ल्यू लेंगे, इसका कैपिटल डब्ल्यू लेंगे। अगर हमने इसका मास लिया और अगर हमने इसका लिया मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो बेटा हम इसका लेंगे स्मॉल एम और इसका लेंगे कैपिटल एम। ये इतनी बातें आपको आनी चाहिए, आप कहीं से इसको नोट कर लीजिए कि डिजिग्नेशन हमारा क्या होने वाला है। अब स्ट्रेंथ में न्यूमेरिकल, हेनरी लॉ में न्यूमेरिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में न्यूमेरिकल, ये इतनी बातें होने वाली हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में बेटा 3 स्ट्रेंथ तो कम से कम आपको पक्के पक्के आनी ही चाहिए, है तो बहुत सारी, लेकिन चलिए सबसे पहले इन परसेंटेज, इन परसेंटेज की बात करते हैं बच्चों। इन परसेंटेज में बेटा 3 कैटेगरी सर ने आपको पढ़ाई होंगी सर ने डब्ल्यू डब्ल्यू, पढ़ाई होंगी सर ने आपको वॉल्यूम वॉल्यूम, आपने पढ़ रखा होगा डब्ल्यू बी। तो पहला परसेंटेज, परसेंटेज इन डब्ल्यू डब्ल्यू बहुत सिंपल है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज इन वी, वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा परसेंटेज, परसेंटेज इन वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा देख लीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये फॉर्मूले लिख लिख के छोटे छोटे न्यूमेरिकल है उनको लगा डालो। अब उसके बाद बेटा आते हैं किस पे, एक स्ट्रेंथ हुआ, दूसरा आते हैं नंबर 2
मोलरिटी, चलो बेटा मोलरिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। क्या डेफिनेशन दोगे मोलरिटी की, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड देयर मोलरिटी। ऐसा आपने पढ़ रखा है, आपको याद है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, लेकिन थोड़ा सा भूल गए, इसलिए मैं याद दिलवा रहा हूं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड देयर मोलरिटी। तो मोलरिटी का बच्चे लोग फॉर्मूला क्या करोगे, आप करोगे स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू v इन लीटर। नो, ये 1000 लगा दिया इन ml। तो देखो ये डिजिग्नेशन मैंने लिख दिए, ये मोलरिटी की बात हुई। इधर वाला बच्चों कॉपी कर लिया होगा, राइट, वेरी गुड, आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हैं। अब देखिए मोलरिटी की बात करते हैं बेटा, मोलरिटी कोई हमको डेफिनेशन बताएगा मोलरिटी की। मोलरिटी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड देयर मोलरिटी। मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। अगर आपसे कोई कहता है कि मोलरिटी और मोलरिटी में कौन अच्छी यूनिट है, तो बेटा जान लो मोलरिटी अच्छी है। मोलरिटी में क्या होता है, मोलरिटी में क्या होता है कि मोलरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इंक्रीज, द वैल्यू इज चेंज इन मोलरिटी। सो वी यूज इन द केमिकल प्रोसेस द यूनिट मोलरिटी। सो बच्चों मोलरिटी को डिफाइन कर दिया, मोलरिटी का फार्मूला दे रहे हैं। मोलरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मोलरिटी का फार्मूला स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इन ग्राम। ये फिर आती है बात चौथी बेटा, तो मोलरिटी और मोलरिटी में कौन अच्छी है, मोलरिटी अच्छी है। ये टेम्परेचर द्वारा इफेक्टेड होती है, इफेक्टेड बाई टेम्परेचर, इसलिए वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब बात करते हैं चौथी बात, मोल फ्रैक्शन MF। मोल फ्रैक्शन क्या, मोल फ्रैक्शन ए टाइप ऑफ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में कर सकते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के कंपोनेंट के किसी के मोल और हमारे टोटल सॉल्यूशन के मोल के रेशियो को कहा गया बेटा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन, अब हमें सॉल्यूट का अगर पता करना है, सॉल्यूट को हम इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम b मान लें तो सॉल्यूट के मोल क्या होंगे, स्मॉल n होंगे, सॉल्यूशन के मोल क्या होंगे, कैपिटल N होंगे। अगर अपन को सॉल्वेंट का चाहिए, फार्मूले नोट होने चाहिए बेटा, फार्मूले लर्न होने चाहिए, तो हमको केमिस्ट्री अच्छी लगेगी। सॉल्वेंट को आप XA कर सकते हो, जिसके लिए सॉल्वेंट के लिए आप कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इस तरीके से ये बेटा न्यूमेरिकल आप स्ट्रेंथ पे लर्न कर, और विशेष ध्यान रखिएगा एक फार्मूला और डेंसिटी का इन दोनों में फंडा आता है, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में। तो आप एक फार्मूला और लिख दीजिए, W ये मास है इक्वल टू D इंटू V। डेंसिटी अगर आ जाए बच्चों तो ये निकाल लेना, डेंसिटी और परसेंटेज में बच्चों को उलझा देते हैं, मगर आपको नहीं उलझना है। तो ये हमने बताया एक टाइप के न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बच्चों, इसको कॉपी कर लेना, स्ट्रेंथ के न्यूमेरिकल। अब जो दूसरे टाइप के जो न्यूमेरिकल आते हैं, जो दूसरे टाइप के हैं, स्ट्रेंथ खत्म हुआ, दूसरे टाइप के आते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में कभी कभार आ जाता है न्यूमेरिकल, एक फार्मूला है P इक्वल टू KH इंटू एक्स। तैयार कर लीजिए, 2-3 न्यूमेरिकल NCERT ने दिए हुए, उनको तैयार करिए। अब आते हैं बेटा हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरी, कुछ नहीं पूछी जाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करिएगा। द प्रॉपर्टीज in which the values depend on the number of particles of solute present in a definite volume of solution, not depend their chemical nature। ये होती हैं 4 टाइप की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बेटे ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। इन पे 4 तरीके के न्यूमेरिकल हैं।
तो पहला आप कर लीजिएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, है ना। ये फार्मूले आपको पता होंगे तो फिर आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, फार्मूले ही सीधे सीधे तैयार कर ले। ये पहला। दूसरा आता है आपका, दूसरा फार्मूला क्या आएगा बेटा, डेल्टा टीबी, ये डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, इसी का फार्मूला एक मॉडिफाइड फॉर्म में डेल्टा टीबी इंटू मोलेलिटी की वैल्यू लगा दो 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सब लोगों को मालूम है, पूरी साल अच्छे से बच्चों ने मेहनत की है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपके ये 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। डेल्टा टी, अब पहले हम छोटा वाला फार्मूला, बातों बातों में मैं आगे बढ़ गया। क्या करेंगे बेटा, के एफ, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलरिटी, और इसी का मॉडिफाइड फार्मूला डेल्टा टी एफ। इससे 2-3 चीजें पूछते हैं, ये मोलर मास पूछ देते, के भी पूछ देते, ये पूछ देते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या करना, ग्राफ भी देख लेना बेटा, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कर लीजिएगा आप स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और चौथी प्रॉपर्टी पर बेटे लाल पाई इक्वल टू सी इंटू आर टी, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये रहा एक इस साल के लिए सॉल्यूशन का रिवीजन। मैंने फार्मूले बताए, मैंने स्ट्रेंथ को डिफाइन किया, मैंने बीच बीच में आपको बताया कि इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हैं तो अपने 7 मार्क्स पक्के कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको दे दीजिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो जाए, इसलिए अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करिए। कल हम आपको कोई ऑर्गेनिक का टॉपिक लेके आएंगे, कन्वर्जन और व्हाट हैपेंस व्हेन सिखाएंगे। तब तक आप घर पे पढ़िए, सुरक्षित रहिए, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। हैव ए गुड डे।